नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत बयान दी तौफीक अता फरमाए। उन्हां को ज़ारी बातनी इल्म नबूवत हासिल करन, उन्हां को तौहीदी मुहम्मदी नूरी इनकासी फैज़ दी नूरी एनर्जियां हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। अपने पिरो मुर्शिद के इसमें अज़म ज़िक्र कल्बी हासिल करन, उन्हां को अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे दी बूटी लवाउण यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने दिलों चलका कराउण दी तौफीक अता फरमाए। इस वाके साढ़े दिलों का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे पाक के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। अपने पिरो मुर्शिद ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़ तो मुजाहदात मुराकबात असबाग कुर्ब वला दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर कसरत दुरूद सलाम सारे लल्ला सारे फिल्ला सारे मिन अल्लाह तज़किया नफ्स तज़किया तस्फिया कल्ब तजलिया रूह दी मेहनत रियाज़ और मुजाहदा कर दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने सच्चा हुसैनी बन गई रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए, मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए, कब्र हश्र दी ज़िल्लत और रसवाई खात्मा बिल इश्क़ व ईमान फरमाए। गज़वाहिंदा से सब कुछ कुर्बान करना और अमल ने शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। सय्युल क़िदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बा अमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा इश्क इरफान दे पैकर बिदअतां रुखसां शैतानी तवीलां रस्म और रवाजां दे दुश्मन सच्चे जिंदा दिल फनाफित तौहीद उलमा मशाइख दे नक्शे कदम ते चल दी तौफीक अता फरमाए। उलमा सू और 2 नंबर गैर शरा नशाई जादूगर नजूमी पामिस्ट हमजाती जन्नाती तावीज़ाती कीमिया कर बाबियां दे शर्तों बचाने दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। बिलम त्यादर को नस्ल मजबूत मिल दुखी इंसानियत का पेड़ कर्ज पला करने वाले ना वास्ते सानिया पैदा करने वाला बंदा बने। कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शान और साड़ी रूह दायमी हाज़िरी नसीब फरमाई, अपनी दायमी तदादी नेमत अज़मत और कुबरा अता फरमाए। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दरस सफ़ो का मौजूद दुरूद पाक दी बरकतां शाना फजीलतां और फ़ायदे ने। कुरान हकीम की सूरह अहज़ाब की 56वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। यह आया पाक सरीयन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते पाक है। सुने रब ने इस आया पाक च इरशाद फरमाया कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे आ। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते दूध भेजदे रहा करो, खूब खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस पाक शुरू जिन्ना कह के सुने रब ने सारी इंसानियत तमाम मखलूकात में जिन्ना इंसाना फरिश्तियां रूहां नूं अपने और अपने फरिश्तियां दे खास उल खास अमल दे बारे दस्सिया कि तुसी हर शक तो पाक गैर मुतज़लज़ल कल्बी हक़ुल यकीन हासिल करो। दिल दी गहराइयां जो मान लो जो मैं कह सच है कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हमेशा अनवारी रहमत बरसाउंदा रहना और सिलसिला हमेशा 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 जारी रखना है और तमाम मखलूकात दे अगे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं तारीफ़ सना करता रहना है। मेरे फरिश्ते भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हमेशा तारीफ़ सना करते रहंदे और मेरी बारगाह दुआ रहमत करते रहंदे कि मौला सोहणिया अपनी शान करीमी दे लायक ताबद बिला तातुल हमेशा हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते अनवारे रहमत बरसाउंदा रहे। सारे दसण तो बाद सुने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू काफरा मुनाफिकां नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां नहीं बुलाया इसलिए कि रोज़े अल्लाह सुने रब ने दी अजमाइश कर ली सी कि अपने किहड़े आ पराए किहड़े मनण वाले किहड़े ना मनण वाले किहड़े आ।
तालिबान मौला किहड़े, तालिबान दुनिया किहड़े ने। इस वास्ते सुने रब ने काफरा मुनाफिका नहीं बुलाया बल्कि सच्चे आशिकां नूं बुलाया, दावत दी है कि आओ मेरी ला शरीक ज़ात ना दुरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ, ताकि तुहानूं दुनिया कब्र और आखिरत दी तमाम नेमतां बरकतां खैरां फलावां अरूज शफावां फतुहातां कामयाबियां कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री और मेरी हजूरी च हाज़री और मेरे दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा तुहानूं हासिल हो जाए ते तुसीं दुरूद पाक पढ़ो और मेरे हबीब ते खूब खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। अल्लाह सोहने नमाज दे अंदर अल्लाह सोहने दुरूद पाक तो अलावा सलाम दा अलग जिक्र इस वास्ते फरमा के ताकि तमाम मखलूकात को पता लग जाए कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हयात ने। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपने हबीब नूं हयात दवाम बख्शी है ते सलाम जिंदा नूं कीता जांदा है। इस जिंदा इस्लाम दा जवाब दिंदा है। इस वास्ते रब ने दस्सिया कि मेरे हबीब जिंदा हयात ने। हर नमाज दे अंदर भी इस वास्ते दुरूद पाक दे नाल सलाम दा जिक्र फरम कीता अल्लाह सोहने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सलाम अर्ज करया करो। ते सच्चे आशिक इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलाम पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जवाब देंगे सलाम दा और सुनते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम जितने औलिया अल्लाह ने उन्होंने भी सुने रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह आप दी इत्तबा की वजह आप दे नाल मुहब्बत की वजह आप ते कसरत दुरूद सलाम की वजह भी अल्लाह सोने उन्होंने औलिया अल्लाह नूं हयात दवाम बख्शती है। तो सच्चे अल्लाह वाले दुनिया तो पर्दा करने तो बाद भी अपने अपने मज़ारात के अंदर जिंदा और अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफा फैज़ पहुँचाते रहते हैं और उन्होंने मनण वाले दूरों नज़दीक उन्होंने हफ्ज़ फैज़ करते रहते हैं। तो सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं दुरूद सलाम दी नेमत उज़मा अता फरमाई। अरे दसण का मकसद सिर्फ यह है ताकि तुहानूं पता लग जाए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत नूं अल्लाह सोहना जानदा ही आप जानदे। कोई फर्द बशर वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत की गर्दे राह भी नहीं पा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ही सारा इस्लाम है। आप दी मुहब्बत ही दीन ईमान इस्लाम कुरान की रूह है। जिन्होंने जो नेमत तो कमाल मिलता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना मिलता, आप दे उत्ते कसरत ना दुरूद सलाम पढ़ना मिलता। सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ के अंदर लिखते हैं कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्हें दुनिया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क नहीं किया उन्हें अपने आप को जींदे जी जहन्नम च सिट लिया। अफज़ल सलावात दे अंदर लिखिया हज़रत इमाम शिरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने वास्ते जिन्ने भी रस्ते उन्होंने सारे तो करीब तरीन रस्ता जोड़ा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक दे उत्ते कसरत नाल दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु दी मोहब्बत आप दी आल साहब दी मोहब्बत आप दी उम्मत दे सच्चे जिंदा दिल मुतकी उलमा मशाइख औलिया अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल अब्दालां दी और इंसानियत दी मोहब्बत तो बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हुंदा। ते जेड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत तो बगैर अल्लाह सोहणे दी मोहब्बत दा दावा करे वो गुस्ताख है बेअदब है लानती है झूठा मरदूद बारगाह इलाही अल्लाह दे हां ओदी टके दी हैसियत ने। क्योंकि अल्लाह दे हाँ वही अमल काबिल कबूल ने जेड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नाल रास्ता होणगे ते अल्लाह दे हाँ अपनी मुहब्बत वही कबूल है जेड़ी हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत नाल सरशार होवे। उन्हें जो अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती ना अपने कमाल नूं पहुँच सकती है जब तक हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत तो इत्तबा इंसान नूं हासिल ना होवे। तो सच्चा आशिक उन्होंने जो माशूक महबूब तो सब कुछ कुर्बान कर दे और महबूब दे हर हुक्म दे के सरे तस्लीम खम कर दे और महबूब दे हर हुक्म देते फौरन उहदी रूह के मुताबिक कलमन अमल करे अगर मगर चूके चलाचे ऐसे वैसे तो चक्कर च ना पावे।
इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुला के दुरूद पाक दा तोहफा अजीम दिता, सलाम दा तोहफा अजीम दिता कि लोग इस काबिल है और इन्हें मेरी गल मननी है। ते आप सरसंदी पाक ज़ात अल्लाह सोने दे सच्चे आशिक आप अल्लाह सोने दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ कुर्बान करता, बल्कि अल्लाह सोने दे दीन आस्ते करबला दे अंदर अपने नौसे भी कुर्बान करते थे। अल्लाह सोना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा आशिक अल्लाह सोने ने भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते सब कुछ कुर्बान करता। तमाम खजाने चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाती, आपनूं मुख्तार कुल बनाता, अपने खजाने दे कासम बनाता, तकसीम करने वाला सोना जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। कल क़यामत नूं जन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तकसीम फरमाउणी है, तो जिन्हों जो कुछ मिलया मिल रहा मिलेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक के जरिए मिलता। जिमें कि जिन्हों भी वलायत मिलती है यानी कुर्ब इलाही मिलता है वो हजूर गौसे पाक के दस्ते पाक के जरिए मिलता। इसलिए गौसे पाक का कदम तमाम वलियां के कंधे आते हैं और आप दे कंधे आते महराज नूं हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आए। आप सल्लल्लाहु खुद फरमाते कि सुने रब ने सब तो पहला अपने नूर तो मेरे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया, मेरे नूर ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया, आलम खल्क जिन्ना सारा अर्श आज़म तो थले। इस वास्ते ज़ाहिर बातन दी हर नेमत हर मखलूक दी हर लहर दे अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ कायनात है, रूह कायनात है, नूर मुजस्सम है, शफ़ा रोज़े जज़ाया, वजह तख्लीक़ कायनात है, मुहसिन इंसानियत है, कुरान मुजस्सम है, रऊफ़ है, रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक दे अंदर अपने नूरी वजूद ना तख्ते खत्म नबूवत बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए बहुक्म इलाही बातन के अंदर पूरी कायनात से हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह अपने अपने इलाके आप सरसम हुक्म के मुताबिक ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे, अपने इलाके दी फजावा चीज़ों स्कैन करते रहते, खलके खुदा का जारी बात नहीं भला करते रहते हैं। आप सल्लम फ़करे मुहम्मदी दे कुरबे अल्लाह सुन दे कुरबे खास तशरीफ फरमान है जिथे किसी फर्दे बशर वली नबी की पहुँच नहीं, बल्कि वही गर्दे राह भी कोई पा नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमान दे कि मैं अल्लाह सुन दे कुरबे खास रहना है जिथे किसी फरिश्ते रसूल की पहुँच नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमान दे जो कुछ भी हो गया हो रहा होएगा ज़ाहिर दे अंदर बातन दे अंदर मैं सब नूं इदां ही देख रहा जिवें मैं अपने हदी हथेली नूं देख रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोना बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर वेले सारी इंसानियत तरफ जिन्ना तरफ तमाम मखलूकात तरफ बड़ी मुहब्बत भरी निगाह मुश्ताकाना अंदाज ना देख रहे हैं ताकि इंसान जड़े मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ लेना शक्ल खलक चो निकले आना ईमान ले आन सच्ची तौबा तन सू कर ला इला दी नफी इल्ला दा इस बात हासिल करना मासो अल्लाह तो कलम रेंदा मुँह मोड़न कोशिश भी करना तो मासो अल्लाह का ख्याल ना होवे फलाओ नेसी जमीयत दो कमाल हासिल करना और अपने आप को तलाश करना अपने आप को पहचानना अमले कुरान सुन्नत के जरिए राह मौला के मुसाफिर बनना और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल करना राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करना जो इंसानी जिंदगी का मकसद है जिहदे बारे सोने रब ने कुरान करीम दी सूरा अनकबूत दी 5वीं आयत फरमाया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात जिहड़े अल्लाह सोने दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे उन्हां नूं अल्लाह सोने दा दीदार जरूर होएगा। अल्लाह सोना फरमाउंदा कुरान पाक जी फरमाया सोने रब ने दुनिया च इन्ने आखिरत विच भी इन्ने होणगे जिन्हां नूं इस दुनिया च दीदे मौला नसीब नहीं आखिरत विच भी नहीं होणे। सच्चे नबी वली दीदे मौला करदे गए ने कर रहे ने करदे रहणगे। कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे अजब नहीं पता तक तेरी रसाई हो तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर देखना यही कहना देखा करे कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तरफ आँख का नूर दिल का नूर नहीं।
इलामा इकबाल फरमाते सुने रब को दिल दियां अखां मंग, क्योंकि इस दुनिया में दिल दियां अखां नाल दीदे मौला हुंदी है। खुलियां अखां नाल इस दुनिया दीदे मौला सिर्फ और सिर्फ हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हुंदी है। बाकी सारियां नूं खुलियां अखां नाल दीदार जन्नत च आखिर च होएगा। मूसा अलैहि सलाम ने भी हवारियां दे मजबूर करन दे उत्ते ज़ारी अखां नाल दीदार मंगिया सीगा। जब कोहे तूर ते जाके रब दी बारगाह च अर्ज़ कीती सी रब्बे आरा नहीं, रब सुन फरमाया लम तरानी, तुसीं नहीं मैनूं देख सकदे। जिस नमाज के अंदर दुरूद सलाम नहीं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ने। सुने रब ने नमाज के अंदर दुरूद सलाम इस वास्ते रखिया बंदियां दा भला कीता, ताकि दौरान नमाज बंदियां कोलों जिहड़ियां कोताहियां कमियां होईयां बेध्यानी दी वजह नाल, खलकी ध्यानां दी वजह नाल, बेहजूरी दी वजह नाल, और उहदे नाल जिहड़ियां एनर्जियां नैगेटिव पैदा हो के जिहदे नाल नमाज का नूर लुथड़ जाता है, दरूद सलाम पढ़न नाल वो नैगेटिव मनफी जुलमाती एनर्जियां जल जांदियां ने और नमाज खालस हो जाती है। अल्लाह रसूल की बारगाह च शरफ कबूलीयत हासिल करने के काबिल हो जाती है। जिस दरूद सलाम के अंदर आप सरसंदी वाले पाक का जिक्र नहीं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। दरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं, जदों चाहो जिथे चाहो पाक दिल नाल पढ़ो, कबूल ही कबूल है। ये कबूली कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शायबा पाया जा सकता है, लेकिन दरूद पाक दुनिया का वाहद विरद वजीफा जिहड़ा जदों भी पढ़े जिहड़ा भी पढ़े कबूल ही कबूल है। दी कबूली च कोई शक नहीं। इसलिए कि समल के अंदर अल्लाह सोहना दे फरिश्ते नबी वली जन्नात रूहां नेक औलिया अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल आशिक सच्चे मोमिन मुसलमान शरीक ने। ते जिहड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे पाक लवे या सुने हो तो एक दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। जिंदगी च एक दरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान ते फर्ज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना मुस्तहब है। दरूद पाक दुनिया का वाहद विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, जिक्र है, खजाना है, आब हयात, अक्सर आज़म, नुस्खा कीमिया, रस्म आज़म है, जिहड़ा खुश नसीबां नूं नसीब हुंदा। नहीं तो इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किहड़े खुशकिस्मतां नूं सुने रब ने दरूद सलाम की तौफीक दित्ती है, और किहड़े बदकिस्मतां नूं इस नेमत तो सुने रब ने उन्हां दी गुस्ताखी बेअदबी दी वजह नाल महरूम रखिया। क्योंकि जिन्हें भी जो कुछ मिलता रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिलता, क्योंकि रज़ाए मुस्तफ़ा ही रज़ाए इलाही दी जामे है। हज़रत खल्लाद बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह दे उत्ते जदों जान कुन्नी दी निज़ा दा आलम तारी होया ते उन्हें सिर दे थल्ले कागज़ दा एक टुकड़ा लिखिया होया मिलिया, जिते अरबी च लिखिया सी कि यह खल्लाद बिन कसीर वास्ते जहन्नम तो आज़ादी दा परवाना आ। लोगों ने तो घर वाले पूछया कि हज़रत खल्लाद बिन कसीर जिहड़े किहड़ा अमल करते होंदे जिहदी वजह नाल अल्लाह सोहणे ने नेमत अता फरमाई। तो घर वाले दस्सिया कि हर जुमे नूं 1000 वारी दरूद पाक पढ़ते होंदे सगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सादत दारैन दे अंदर लिखिया कि हज़रत अहमद बिन साबित मगरबी रहमतुल्लाह फरमांदे आ कि मैं दरूद पाक दीयां बड़ियां बरकतां देखियां, जिन्हां विचों एक ये है कि मैं एक रात तहज्जुद दे वास्ते उठिया, तहज्जुद दी नमाज पढ़ के मैं बह के दरूद पाक पढ़ना शुरू करता, और इसे दौरान ही मेरे ते गरूद की तारी होने लग गई, इस्तगराक तारी होने लगा, जारी हवास मुअत्तल होने लग गए, बातरी बेदार होने लग गए। तो मैं बातन दे देखिया कि एक शख्स नूं फड़िया होया और फरिश्तियां ने गल च तौक पाया और घसीट के लिजाण डए ने। उहदे गल दे विच गंधक दा लिबास है जिहड़ा उहदे गिटियां तक है, और वड्डे जिसम वाला बड़ा सिर उहदा वड्डा, उहदा चेहरा काले रंग दा, नक उहदी बहुत वड्डी आ, मूँह दे उत्ते चीचक दे दाने निकले हुए ने, और फरिश्ते उहनूं खिच्चे लिजाण डए ने, उहदे नाल सख्ती करन डए ने।
मैं उन्होंने खिचण वाले नूं पुछया कि की वजह भी तुसीं क्यों इहदे नाल ज़्यादती कर रहे हो। तो मैं तुहानूं अल्लाह रसूल दा वास्ता देना, मैनूं दसो ये कौन है शख्स ते तुसीं कौन हो। वो कहण लगे असीं जहन्नम दे फरिश्ते और ये शख्स जिहड़ा अबू जेहल है लानती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेअदब और गुस्ताख अल्लाह रसूल दा दुश्मन है। तो मैं अबू जेहल नूं मुखातब करके आख्या कि गंदे इंसाना खुदा रसूल दा दुश्मना, तेरी यही सज़ा है, तेरे ही कुछ होना चाहिए, बल्कि यह भी घट है, बल्कि तेरे होर ज़्यादा होना चाहिए। फिर मैं अल्लाह सोहने दी बारगाह दुआ की कि अल्लाह सोहणिया मैनू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार करवा दे। तो मैं अचानक देखा कि मैं इदां दी जगह ते पहुंचिया जिथे उत्थे मैनू एक जानन वाला दोस्त हाजी साहब मिल गए, बड़े नेक आदमी ने। मैं उन्होंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब था। मैं उन्होंने पूछा भी तुसीं कित्थे जा रहे हो। कहने लगे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद शरीफ असीं जा रहे हैं। मैं भी उन्होंने चल पिया। थोड़ा वक्त गुजरिया कि असीं मस्जिद नबी शरीफ दे विच पहुंच गए सारे। तो साथी मैनूं कहण लगा यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद पाक। तो मैं आख्या इत्थे तो हजूर पाक है नहीं। वो कहण लगे आ जांदे हुणे, आ जाओ, इंतजार करो। तो इन्हें मैं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने नाल एक होर बुजुर्ग भी ने जिन्होंने चेहरे चो भी नूर फुट रहा, आपके चेहरे पाक चो भी नूर फुट रहा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होकर आपको सलाम अर्ज किया। आपने फरमाया कि मेरे नाल मेरे जद बुजुर्ग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। तो मैं उन्होंने भी सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह मैं अर्ज की कि हजूर मेरे वास्ते दुआ फरमाओ। कि तुसी मेरे जामन हो जो आखिरत दुनिया च। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे वास्ते इस गल का जामन है कि तेरा खात्मा जड़ा ईमान ते होएगा। फिर मैं अर्ज की कि यार रसूल मैं सदके जा मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान हो, मैंने कोई नसीहत फरमाओ जिते अमल करके मैं दुनिया कब्र और आखिरत दी कामयाबियां हासिल करना। तो सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उत्ते कसरत नाल दूध पाक पढ़िया कर। फिर मैं अर्ज की यार रसूल जो मैं दूध पाक पढ़ना क्या तुसी मेरा दूध पाक सुनदे? ते आपने फरमाया हाँ मैं तेरा दूध सुनना और तेरी मजलिस के अंदर मुकर्रब फरिश्ते भी आते हैं। फिर मैं अर्ज की यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी मेरे जामन हो जाते। आपने फरमाया मैं तेरा जामन घबरा ना। तो मैं इल्तिजा की यार रसूल अल्लाह मेरे मनन वाले जिन्ने हैं उन्होंने भी जामन हो जा। तो आपने फरमाया मैं उन्होंने भी जामन है। फिर मैं अर्ज की यार रसूल मेरे मनन वालियां चो फलां भी हैगा फलां भी है। आपने फरमाया वो नेकोकार है। फिर मैं अपने पीर के बारे अर्ज की। आपने फरमाया औलिया अल्लाह दे विच शामिल ने। फिर मैं अर्ज की यार रसूल सल्लल्लाहु मैं चाहना कि आप इन्हां सारियां दे जामन हो जाओ जेड़े भी मेरी किताब जलाल खैरात नूं पढ़ना जिहड़ी मैं दरूद पाक के मुतलक लिखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस किताब के पढ़ने वालों का भी जामन है और जिहड़े इहदे विच दरूद पाक लिखे हुए ने मैं उन्हां सारे दरूदां दा जामन है। और तेरे ते लाजम है कि तू इस दरूद पाक नूं पढ़े और कसरत करे और तेरे वास्ते हर वो नेमत है जो तू चाहे। तो फिर मेरी अख खुल गई तो मैं बहुत खुश होया कि मेरे रब ने मेरे ते मेहरबानियां अता फरमाइयां। दुर्रत नासिहीन दे अंदर लिखिया अमीर मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी खिलाफत के जमाने में एक मालदार आदमी सगा जिहदा करैक्टर कोई चंगा नहीं सगा, लेकिन वह दुरूद पाक पढ़न का बहुत शौकीन सी। किसी वक्त भी दुरूद पाक तो गाफिल नहीं सी हुंदा। जदों दा आखिरी वक्त होया निज़र आलम उत्ते तारी होया उहदा चेहरा जिहड़ा स्याह रंग दा हो गया और बड़ी तकलीफ नाल उहदी जान निकली। इत्थों तक जिहड़ा भी उहदा कोई चेहरा देखदा डर जांदा। इसे दौरान ही गैब तो एक आवाज़ आई क्या अल्लाह के महबूब
ਔਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਿਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਓ। ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ, ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਹਬ ਕਸ਼ਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਕਸਰਤ ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰ ਨਾਲ रोशन और मुनव्वर है और मस्जिद नूरो नूर हुई हुई है। कौले बदीद अंदर लिखिया कि हज़रत शेख अहमद बिन मसूर रहमतुल्लाह जब फौत होए थे ते हले शराद ने विचों किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब च देखिया कि जामिया मस्जिद के महराब दे विच खड़े ने और उन्होंने नूरी जुब्बा जिहड़ा जन्नत दा पाया होया और उन्होंने सिर दे उत्ते जन्नत दा नूरी ताज है हीरे जवाहरात दा चढ़िया। ख्वाब देखने वाले पूछा कि हजरत ये की हाल है, ये नेमत किदां तुहानूं मिलियां और अल्लाह सोहणे तुहाडे नाल की मामला कीता। वो कहण लगे सोहणे रब ने मैनूं बख्शता और मैनूं बड़ी इज्जत दित्ती है और मैनूं जन्नत दा नूरी ताज पहनाया। तो उन्होंने पूछा हजूर ये तुहानूं नेमत किवें मिली है। वो कहण लगे कि मैं हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते कसरत नाल दरूद पढ़दा हुंदा सी, बस मेरा ही अमल सगा जिहदी वजह नाल सोहणे रब ने मैनूं नेमतां दित्तियां। सादत दारैन दे अंदर ही वाक़या लिखिया कि शेख हुसैन बिन अहमद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमांदे कि मैं अल्लाह सोहणे दी बारगाह दुआ कीती कि अल्लाह सोहणिया मैं ख्वाब दे अंदर मैनूं अबू साला मुअज़्ज़िन दी दा दीदार करा दो ना, मेरी मुलाकात करा दे। अल्लाह सोहणे मेरी दुआ कबूल हुई तो मैं ख्वाब दे अंदर अबू साले मुअज़्ज़िन नूं देखिया कि बड़ी शानदार हालत च है। तो मैं उन्होंने पूछया कि अबू साले सुना अल्लाह सोहणे ने तेरे नाल की मामला कीता। वो कहण लगे कि अल्लाह सोहणे ने मेरे ते बड़ी मेहरबानियां फरमाइयां, इनायत फरमाई, सोहणे रब ने मैनूं बख्शता। तो पूछया भी नेमत तुहानूं किवें मिली। वो कहण लगे कि मैं हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात दे उत्ते दूध पाक कसरत नाल पढ़दा हुंदा सीगा तो उस दूध पाक दी बरकत नाल अज मैं तबाही तो बर्बादी तो बच गया। कले बदी और सादत दारैन दे अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत अबू हफ्ज़ काज़ी रहमतुल्लाह अलैह नूं उन्हां दे फौत होने तो बाद किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब च देखिया तो पूछया सुनाओ तुहाडा की हाल है। सोहणे रब ने मरण तो बाद तुहाडे नाल की मामला कीता। वो कहण लगे अल्लाह सोहणे मेरे ते बड़ा रहम फरमाया, मेहरबानी फरमाई और करम फरमाया, मनु बख्शता और मनु जन्नत अता फरमाई है। तो देखने वाले पूछया कि किस अमल की वजह तुहानूं अल्लाह सोहणे इनाम दिते ने। वो कहण लगे जो मैं दरबारे इलाही च हाज़र किया गया तो अल्लाह सोहणे दे फरिश्तियां ने आख्या कि अल्लाह सोहणा ये फलां फलां गुनाह आ इहने कीते। फरिश्तियां मेरे नामा माल दे सगीरा कबीरा गुनाह गलतियां लक्ष्यां साबियां गिण गिण के अल्लाह की बारगाह च पेश करतियां। अल्लाह सोहणे फरमाया कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी च मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्ना दरूद पाक पढ़े वो भी लियाओ ना। जब वो लियांदा शुमार किया गया तो गुनाहां दी निस्बत ज्यादा निकलिया तो अल्लाह सोहणे ने फरमाया कि फरिश्तियों मैं इहनूं बख्शिया और इहदे गुनाह माफ कीते और इहनूं बगैर हिसाब व किताब दे जन्नत च लै जाओ। सादत दारैन दे अंदर लिखिया कि एक साले आदमी सीगा, उन्हें ख्वाब दे अंदर एक डरावनी बदसूरत शक्ल देखी। वो घबरा के पूछया तू कौन आ। वो कहण लगा मैं तेरे अमाल है। तो मैं उन्होंने पूछया उन्होंने पूछण लगा उस साले आदमी कि तेरे को बचन की की सूरत है। वो कहण लगे अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते दूध पाक दी कसरत करना बचत हो सकती है। हदीस मुबारका दे अंदर और आलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी तालीमात दे अंदर दूध पाक दियां बेशुमार बरकतां फजीलतां आईयां ने जिन्हां मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने
कि जिन्हें भी दुनिया अंदर रज रज के दुरूद सलाम पढ़िया ते अल्लाह सोहना मरण तो पहले ही उन्होंने जन्नत के अंदर वह मुकामो मुहाल दिखा देंगे आ, वो जन्नत को वसी कर दिता जाता। अल्लाह सोहना उन्होंने अपने औलिया अल्लाह की जमात च दाखिल कर लेंदा, उन्होंने इश्क नगर च दाखिल कर लेंदा। अल्लाह सोहना दुनिया कबर और आखिरत दियां ओदियां तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी चक लेंदे ने। अल्लाह सोहना उत्ते वाले रहमत बरसाउंदे रहंदे ने, ਉਹਦੇ वास्ते फरिश्ते ਉਹਦੀ हिफाजत वास्ते मुकर्रर कर देंगे ने। 3 दिन तक फरिश्ते ਉਹਦਾ गुनाह नहीं लिखते। आखिर च ਉਹਨੂੰ कसरत ਦੇ ਨਾਲ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ और जन्नत ਦਾ ਨੂਰੇ ਤਾਜ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बड़े बड़े जाबरां ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ और हमेशा दुश्मनों ते गालिब रहंदा, कोई दुश्मन उत्ते गालिब नहीं आ सकदा। ਉਹਦੀ जान माल औलाद ਉਹਦੀ नस्लां अंदर ਉਹਦੇ उस पड़ोस ਦੇ अंदर ਉਹਦੇ मिलण वालिਆਂ ਦੇ अंदर ਇਹਦੀਆਂ बरकतां जारी ਉਹ सारी हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जिथे ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ मनफी जादुई बदनजरी दी एनर्जियां ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਫਾਤ ਬਲੀਆਤ ਨੂੰ ਖਬੀਸ ਅਰਵਾਹ जन्नात जादुई मखलूकात और मरिया के हमजादा को जलाता जाता या पजाता जाता। जेड़े भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़ते आमा नूं ख्वाब के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमा नूं ख्वाब के अंदर अक्सर अपनी ज़ियारत कराउंदे रहंदे आ। खासा नूं मुराकबे अंदर अक्सर ज़ियारत कराउंदे रहंदे, खासुल खासा नूं खुलियां अखां नाल ज़ियारत कराउंदे रहंदे। मिज़ान कुबरा के अंदर लिखिया कि आरिफ बिल्ला हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह फरमांदे मैं 75 वारी खुलियां अखां नाल हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। जेड़ा भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़दा या दुरूद पाक दी नातां दी मिलाद दी दुरूद सलाम दी महफिल सजाउंदा, अल्लाह सोहना उस महफिल ते खसूसी रज़ा और रहमत दे अनवार बरसाउंदे ने। आले महफिल जो दुरूद पाक पढ़दे ओदा नूर खुशबू 4 चफेरे फैलदा, उत्ते चढ़दा आसमानां तक जन्नत तक। दुरूद पाक दे नूर दी खुशबू सारी दुनिया दी कीमती तो कीमती खुशबूआं तो भी कीमती खुशबू है। अहले दिल नूं महसूस करदे आसमानां दे फरिश्ते जन्नत के फरिश्ते जन्नत दी रूहां खुशबू नूं महसूस करदियां और खुश होंदे ने और एक दूजे दस दे कि देखो ये लोग किन्ने खुशकिस्मत आ के सोहणे रब ने इन्हां नूं दुरूद पाक पढ़ के अपनी ला शरीक ज़ात नाल शरीक होने की सादत बख्शी है। आले महफिल जो दुरूद पाक पढ़ते हैं ਉਹਦਾ ਨੂਰ खुशबू 4 चफेरे फैलदा ते जिन्हां फरिश्तियां दी ड्यूटी है ना महफिल तला जिवें वो खुशबू दुरूद पाक दी महसूस करते फौरन आके महफिल नूं घेर लैंदे ते दूजे फरिश्तियां नूं आवाज़ां दे के बुलाउंदे ने। अहले महफिल नाल फरिश्ते रल के दुरूद पाक पढ़ते हैं। महफिल की सारी कार्रवाई नहीं जन्नत दे चांदी दे कागज़ां ते सोने दे नूरी कलमां नाल लिखदे ने। अहले महफिल दे इख्तिताम ते बख्शे कराने जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह रसूल की बारगाह च आगे रिपोर्ट पेश करते तो अल्लाह रसूल खुश होंदे ने और महफिल च शरीक होने वाले तरफ खसूसी तवज्जो फरमाउंदे ने। दुरूद पाक पढ़ना गुनाहां दा कफारा अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह च बख्शिश दियां दुआवां करदा। दुरूद पाक पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन और अल्लाह रसूल दा पसंदीदा तरीन वजीफा है। जिहड़ा भी दुरूद पाक पढ़ के किसी मरे नूं बख्शे मेरा अल्लाह उहदी बख्शिश फरमाउंदे ने। जिहड़ा भी सच्चे यकीन ना दुरूद पाक पढ़ के मुसलसल किसी मरीज नूं दम करदा रहे या किसी भी पाक हलाल चीज़ ते या पानी ते दम करके उन्होंने मुसलसल खड़ाउंदा पढ़ाउंदा रहे मेरा अल्लाह उन्होंने हर बीमारी तो शफा अता फरमाउंदा है। चूँकि दुरूद पाक शफाया इसमें आज़म अक्सर आज़म है। इंसान के वजूद के अंदर तकरीबन 70% पानी कुराल से भी तकरीबन इन्ना ही है। इंसान के अंदर नैगेटिव सोचा
ਬਦਅਮਾਲੀਆਂ, ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਸ਼ਫਾਈ એનર્ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਫਾਈ એનર્ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਰੱਖੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੈਸੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਦਸੂਰਤ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੇ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਮਰਫੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਖੈਰ ਦੀ, ਫਲਾਹ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਰੂਜ ਦੀ, ਸ਼ਫਾ ਦੀ, ਨਫੇ ਦੀ, ਬਰਕਤ ਦੀ, ਖੈਰ ਦੀ, ਫਤੂਹਾਤਾਂ ਦੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁन्नी, ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਾ ਤਕਲੀਫ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਕਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। बकौल शार कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह सोना ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਕੰਦੀਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਛੇਜ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਸੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਮਾ ਦੀਨੋ ਕਾ, ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਬਰ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੇ ਕਾਲੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਬੀਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਸਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਪਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦਰੂਦ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਦੀ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਦੀ ਸਾਦਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਛੂਹੇਗਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते नाल शिफात सरवर आलम छुट से आलम सारा हो। हशर नो लोए हमद आप ही कोना, आप ही मुकामे महमूद ते फायद ने तमाम नबियां वलियां मुसलमाना मोमना की शफात हशर नो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कराउणी है। हर कोई एक दूसरे नूं जवाब दे देणगे उस दिन। ਤੇ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਪਾਂ ਦੇ ਲੱਪ ਪਰ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਦਾਖਲੇ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਖਸ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਅਨਵਾਰ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨੂਰੀ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਚੋਂ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, 10 ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦਾ। ਉੱਤੇ 10 ਅਨਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਤੇ 10 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੁਰਬੋ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਾ ਅਨਕਬੂਤ ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਮਨ ਕਾਨਾ ਯਰਜੂ ਲਿਕਾ ਅੱਲਾਹ ਫਇੰਨਾ ਅਜਲੱਲਾਹ ਲਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਅਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਨਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂਰੇ ਤਾਇਫ ਕਲਬ ਰੂਹ ਸਿਰ ਖਫੀ ਅਖਫਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰੀ ਰਤਾ ਬਾਤ ਸਾਰੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪੈਂਦੇ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਸਾਰੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बातिन तसरफात का कमाल भी अता फरमा दे। इंसानी वजूद चूँकि टाइम स्पेस कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है। लेकिन नूरी लताइफ रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। ख्वाब दे अंदर रूह दी सैरो परवाज़ इंसान दियां सोचां दी लहरां इंसान दे बोलां दी लहरां ये सारियां रूह बातन दे अंदर सैरो परवाज़ करदी है। नेक जन्नत अरवाह मलाइका नाल मुलाकातां करदी, नबियां वलियां से फैज़ करदी, अपने मनण वालों नूं फैज़ पहुंचाउंदी है, दूर नज़दीक उनकी रूहानी मदद करती रहती है। बात रूह बातन दे अंदर दर्जा बदर्जा लौह महफूज का मुताला करती है। आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम मलकूत, आलम नासूत, मलकूत जबरूत लाहौर दी सारा करती है। बातन के अंदर जिथे चाहे आए जाए, चाहे 5 नमाज़ा रोज़ अर्श आज़म से पढ़े, काबतुल्लाह च पढ़े, मदीना पाक च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछे पढ़े, मस्जिद अक्सा च पढ़े, औलिया कराम के मज़ारात जाके उन्हें मस्जिदां च पढ़े। रूह बातन के अंदर नेक जन्नत, रूह बातन के अंदर औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अंबिया अलैहिस्सलाम दी
बातनी महफिल शरीक होंगी बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरी अंदर हाजिर शरफ हासिल करती फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में हजूरी खुदा जागती तो मौला की नेमत हासिल करती है। रसाला गौसे आज़म ने लिखा हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते सुने रब ने मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया तो सुने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म मैं गुनाहगारों के बहुत करीब है। कैसे रसाले लिख गौसे पाक फरमाते सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह में अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया और हाज़री दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई तो सुने रब ने मैंने फरमाया कि ए गौसे आज़म मैं अवाम नूं पैदा किया वो मेरे अनवार नूं बर्दाश्त करने की ताकत नहीं सी रखते इस वास्ते उन्होंने अपने दरम्यान में हनेरे के पर्दे कायम करते और मैं खासा नूं पैदा किया वो मेरे कुर्ब की ताकत नूं बर्दाश्त करने की मेरे कुर्ब नूं बर्दाश्त करने की ताकत नहीं सी रखते तो मैं उन्होंने अपने अंदर अनवारात के पर्दे कायम करते। ये रूहानी कमालात जेड़े है इंसान नूं कसरत दुरूद सलाम ना अमले कुरान और सुन्नत ना ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दे सवात ना नफ्स नूं मुतमइन्ना बनाउण ना दवाम कल्बी जिक्र हजूर ना खिदमत खल्क ना मूत कबला अंता मूत ना मन अरफा नफ्सो फ़क़द अरफा रब्बहू ना अल्लाह वालें दी रूहानी तालीम और तरबियत ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना अल्लाह सोहणे दे फजलो तौफीक ना मिलदियां। इस वास्ते सानू चाहिए रो रो के रातां दी तन्हाइयां सले रब नूं मनाइए सच्ची तौबा करके। कलंदरे लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं क्या तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याहे सहर गाही। तो सानू चाहिए रज रज के दुरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिरत दियां सारियां कामयाबियां फलाना हासिल कर लईए। अज की सारी गुफ्तगू तालीमात का मुख्तसर खुलासा यह कि गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाला का एतबार कोई नहीं मरन तो बाद दुनिया तो फिर आना कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा जो सानू मुयसर है सारी दुनिया की दौलत तो भी कीमती है कदर करिए। सच्चा सूफी दरवेश आरफ लम्हा हाजिर का बंदा होंगे लम्हा हाजिर अल्लाह रसूल की अतात अल्लाह रसूल की मुहब्बत और इतात और महवीए गुजारदा खिदमत खल्क गुजारदा कसरत दुरूद सलाम से गुजारदा दवाम कल्बी जिक्र हजूर से गुजारदा। तो सानू चाहिए सच्चे दिल ना तौबा नसूह करिए अंदर बाहर नूं इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आरास्ता करके ईमान हकीकी दे रूह दीदारे मौला दा कमाल हासिल करिए क्योंकि बगैर इत्तबाए रसूल और कसरत दुरूद सलाम तो बगैर नेमत नहीं मिलनियां। तो सानू चाहिए कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो हो गए रज रज के दुरूद सलाम पढ़िए दिल की गहराइयां तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान सोच तेरी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शाना हो दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीरे पेशवा दे साडा कोई सहारा नहीं। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा ता फरमाए साड़ी मदद फरमाए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान हो दे सदके सानू रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बनाए साड़ी रूह नूं हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां अंदर और अपनी हजूरी अंदर दायमी हाजिरी नसीब फरमाई अपनी दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां सलाम दुश्मन कुव्वतां रोज़े लफ्ज़ बागियां गुमराह 72 जहन्नमी बारूदी गद्दार फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशई जादूगर
ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਫਰਮਾਏ। ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਦਜਾਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਜੁੜ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਫਰਮਾਏ। ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਦਜਾਲੀ ਏਜੰਟ मखलूक महफिल वाले खुद राय खाना साज मॉडर्न अजमी इस्लाम वाले नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकालों के शर्तों बचाएं और इन्होंने गलीज मनसूबे नाकाम फरमाई। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग। सादत दारैन के अंदर लिखा कि हज़रत मंसूर बिन अम्मार नूं मरन तो बाद किसी ने ख्वाब च देखा तो पूछा सुनाओ अल्लाह सुने तुहाडे नाल की मामला किया। वो कहने लगे मैनू सुने रब ने अपने हजूर हाजिर कर खड़ा किया और पूछा मंसूर बिन अम्मार तेरे ना आया। मैं क्या हजूर हाँ। अल्लाह सुने हाँ मैं ही तेरा गुनाहगार बंदा है। अल्लाह सुने फरमाया कि तू लोगों नूं दुनिया तो नफरत की तलकीन करदा हुंदा सी आप तो दुनिया की मुहब्बत च लगा रहिंदा सीगा। ते मंसूर बिन अम्मार कहने लगे कि मैं अर्ज की कि रब सुने जो आख्या सच है जो तुसी फरमाया सच है इदा ही सी। लेकिन अल्लाह सुने मैं जो भी किसी मजलिस में वाज करता हुंदा सी ते सब तो पहले मैं तेरी हमदो सना करता हुंदा तेरे और उस तो बाद तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़दा हुंदा सीगा और उस तो बाद मैं लोगों को वसी वाज और नसीहत करदा हुंदा सीगा। अल्लाह सुने फरमाया तू सच आख्या ते फरिश्ते नूं हुक्म दा फरिश्तो इहदे वास्ते आसमान दे उत्ते मैंबर रखो ताकि जिवें दुनिया च मेरे बंदियां नूं मेरी बुजुर्गी बयान करदा सी ते मेरे फरिश्तियां अगे भी मेरी शानो अजमत बयान करे और मेरे नबी ते दुरूद पाक पढ़े उस तरह जिवें दुनिया च करदा सी ते मैं इहनूं बख्शता। ये सब अल्लाह सुन दी हमदो सना ते पाक दी बरकत नाल सुने रब ने मैनूं बख्शता। हदीस मुबारक अंदर दूध पाक और अल्लाह वालियां दी तालीमात दे अंदर उलमा मशाइख दी तालीमात दे अंदर दूध पाक दे बेशुमार फज़ाइल और बरकत आए ने जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे आ जेड़ा भी एक बारी मैं ते दूध पाक पढ़दा अल्लाह सोहना दे नामा माल चों 10 गुनाह मिटा दिंदे ने 10 नेकियां लिखदे 10 दर्जे ते बुलंद करदे 10 होते ने वाले रहमत बरसाउंदे ने ते जिवें जिवें इंसान सचे तौबा तनसो करके दूध पाक रज रज पढ़ता रहिंदा अल्लाह सुनो ते नामा माल तो तमाम गुनाह मिटा दिंदा जिन्ने भी मर्जी होण। ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ नेकियां बना के ਉਹਨੂੰ इनाम भी दिंदा। फरिश्ते ਉਹਦੀਆਂ नेकियां लिख लिख के दफ्तर दफ्तर पढ़ दिंदे आ ਉਹਦੀ रूह कुर्बो वलायत दे दर्जे बुलंद करदी कुर्बो वलायत दे दर्जे तय करदी रहंदी हत्ता कि ਉਹਦੀ रूह नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दों तो गुजर के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी ते मौला की नेमत हासिल कर दी जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। फरिश्ते दी नेकियां लिख लिख दफ्तर दफ्तर पढ़ दे उत्ते रज रज के दुरूद सलाम पढ़न ना जिहड़े नवारात बरसदे ने ਉਹਦੇ अंदर दे नूरी लताइफ जिहड़े नबियां दे ज़ेरे कदम है वो नवारात नूं अपने अंदर जज़ब करदे रहंदे क्योंकि दोनों की फ्रीकुएंसी एक है इहदे रूह भी जज़ब करदी रहंदी है हत्ता कि अल्लाह सोहना रूह नूं बातन दे अंदर इख्तियारी सैरो परवाज़ दी नेमत अता फरमांदे ने बातनी तसर्रुफात दा कमाल भी अता फरमांदे चूँकि इंसानी जिस्म टाइम स्पेस का सकल माजी हाल मुस्तकबिल दा कहदी है लेकिन इंसान दे अंदर दे नूरी लताइफ रूह ख्वाब दे अंदर रूह दी सैरो परवाज़ इंसान दी सोचां ਉਹਦੇ सिग्नल इंसान दे मूँह चों निकले बोल ਉਹਦੀਆਂ एनर्जियां सारियां और दीगर एनर्जियां जिन्नियां भी है ये सारियां टाइम स्पेस की कैद तो आज़ाद ने तो बातन के अंदर आने वाहद है इंसान इरादे कुव्वत ना बातन जिथे मर्जी रूह वरी आई जाए तो रूह बातन के अंदर फिर नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करदी नबियां वलियां को अखज़े फैज़ करदी अपने मनण वाले नूं फैज़ पहुँचाउंदी उन्हां दी रूहानी मदद करदी है। रूह बातन दे अंदर फिर जिथे चाहे आए जाए जन्नत आसमाना पे जिन्नियां भी जन्नतां सारियां जन्नतां जिथे मर्जी सैर करे चाहे रोजाना 5 नमाज़ां अर्श आज़म दे काबतुल्लाह च मदीना पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे पढ़े और औलिया करिया औलिया कराम
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ रूह बातन के अंदर दर्जा बदर्जा अल्लाह महफूज का मुताला करती है। आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, मलकूत, जबरूत अल्लाह होदियाँ सारा करती है। औलिया कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दी बातन के अंदर बातनी महफिल अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिल शरीक होंदी है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां अंदर हाजिर शरफ हासिल करती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हज़ूरी खुदा जागती दे मौला दी नेमत हासिल करती है, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदे बारे सुने रब ने सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत फरमाया, मन काना यरजु लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात। जिहड़ा भी दुनिया रज रज के दुरूद सलाम पढ़दे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, अल्लाह सुना मरन तो पहले दुनिया के अंदर ही उन्हें जन्नत जो मुकाम मुहाल दिखा दिंदी, जन्नत नूं वसी कर दिता जांदा। ओहदियां दुनिया कबर और आखिरत दी तमाम ज़रूरियात दी जिम्मेदारी अल्लाह सोना चक लंदा। उन्होंने अपने औलिया अल्लाह की जमात दाखिल कर दिंदा, इश्क नगर चों दाखिल कर दिंदा। उत्थे अल्लाह सुना वाली रहमत बरसाउंदा रहिंदा, फरिश्ते दी हिफाजत वास्ते मुकर्रर कर दिंदा। 3 दिन तक फरिश्ते दा कुरान ही लिखदे, आखिर च उन्हें कसरतां हूरां दत्तियां जाणगियां, जन्नत दा नूरी ताज पहनाया जाएगा। ਉਹਦੇ के बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां झुक जांदियां, हमेशा दुश्मनों ते गालिब रहिंदा, कोई दुश्मनों ते गालिब नहीं आ सकदा। ते जिथे वो रहिंदा उन इलाके दी फिजावां चीज़ां नूं स्कैन कर दिता जांदा। उथों नैगेटिव जुल्माती मनफी जादुई बदन नजरी दी एनर्जियां जला दिता जांदा। उथों अफातो बलियात नूं खबीर सरवा जन्नात मरियां दे हमजाद जादुई मखलूकात नूं भजा दिता जांदा या जला दिता जांदा। दुध पाक पढ़ना गुनाहां दा कफारा अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह दी बारगाह च बख्शिश दियां दुआवां करदा। दुध पाक पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन अल्लाह रसूल का पसंदीदा तरीन वजीफा है। दुध पाक पढ़ना जन्नत का रस्ता, ये कारोबार है जो नफा ही नफा घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुध पाक हर खैर की फलाह की कामयाबी की रोज की शफा की बरकत की फतुहात की कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दी और दीदे मौला दी चाबी है। जेड़ा भी दूध पाक पढ़ के किसी मरे ने बख्श दे मेरा अल्लाह दी बख्शिश फरमांदा। जेड़ा भी सच्चा यकीन ना किसी मरीज ने मुसलसल दम करता रहे, पढ़ के या किसी भी पाक हलाल चीज़ से पानी से दम करके खड़ोंदा पड़ांदा रहे, मेरा मौला उन्हें हर मर्ज तो शिफा अता फरमांदा। और जिस्म के पानी अंदर जेड़े जख्मी टुटे फुटे बीमार क्रिस्टल ने उन्होंने दूध पाक दा नूर सेहतमंद कर दिंदा। मजीद नवे खूबसूरत क्रिस्टल पैदा नूरानी क्रिस्टल पैदा कर दिंदा, जिस नूरानी एनर्जियां निकल के नूरी शफाई एनर्जियां उन्होंने शफा अता फरमाउंदियां ने। हर जख्मी बीमार टुटे फुटे बदसूद क्रिस्टलों के अंदरों नैगेटिव एनर्जियां निकलनियां बंद हो जांदियां। पानी अमानतदार है, हर तरह की एनर्जी ने अपने अंदर जज़ब करता कि मुंतकिल भी करता। अल्लाह सोने पानी के अंदर दिमाग रखा, मैमोरी रखी, याददाश्त रखी है। राजी के दूध सलाम पढ़ने वाले तो हर शर नूं दूर कर दिता जाता। दूध पाक का नूर वो अंदर नो वो अंदरों हर नैगेटिव जुल्माती मनफी एनर्जी में जला दिंदा। वो अंदर नो वो कलब नो वो हवासा सोचां कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड नूं नूरानी कर दिंदा। राजी का दूध सलाम पढ़ना सच्चा सुन्नी सच्चा आशिक होने की अलामत है। जदों दी मौत आउंदी है बिला तकलीफ आउंदी है ते जेड़े साहिब ईमान दा जनाजा पढ़दे अल्लाह सुना उन्होंने भी बख्श दिंदा। जदों कब्र च दफन किया जाता तो कब्र की मिट्टी जिसम कफन को जरा नुकसान नहीं पहुँचाती। बकौले शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तारीख करोड़ों मसाला मौजूद, असरी हाजत अंदर भी मौजूद और अगां भी रहन गया। राजे के दूध सलाम पढ़ने वाले कब्र के अंदर जब फरिश्ते आके मुनकर की सवालात करते, मन रब्बों का, माँ दीनों का, मन नबियों का,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम कबर तशरीफ लिया करो सवालों जवाब दस दो रूहानी मदद करते हैं। हजूर मियाँ मुहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोग मैनू आंड रहा रात कबर की काली मैं सुनिया उत्थे वो नहीं आना जिहदे मोढे कंबली काली। अल्लाह सोना की कबर नूं वसी कर देंदे ਉਹਦੀ कबर च जन्नत की बारी खोल देंदे जितों जन्नत के ਨੂਰੀ खुशबूआं के बुले आउंदे रहिंदे आ। फरिश्ते ਉਹਦੀ कबर नूं बहुकम इलाही दुल्हन दी हशर नूं तमाम नबियां वलियां मोमना मुसलमानां दी शिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कराउणी आ। ते जेड़े भी दुनिया च रज रज के हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ही उसकी मदद करते कबर विच भी आखिरत विच भी उसकी मदद करते हैं। तो जिन्हें भी रूहानी कमालात इंसान नूं मिलते हैं ये सब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप ते कसरत दुरूद सलाम नाल मिलते आप दी इत्तबा नाल मिलते हैं। अज दी सारी गुफ्तगू तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि जेड़े भी कि सानू चाहिए गुजरे वक्त तो आना कोई नहीं आने वाला एतबार कोई नहीं मरण तो बाद दुनिया ते आना कोई नहीं तो मौजूदा सा लम्हा जो सानू मैसर आ सारी दुनिया की दौलत तो कीमती यदि कदर करिए सच्चे नबी वली सूफी लम्हा हाजर की कदर करते अपना हर लम्हा अल्लाह सुन दी याद अमले कुरान सुन्नत दवाम कलबी जिक्र हजूर नफ्स नूं मुतमन्ना बनाउण खिदमत खालक अल्लाह की मखलूक की भलाई करन दे विच गुजारते हैं। तो सानू चाहिए सच्चे दिल ना तौबा तन नसूह कर लईए। अज मौका है साह की डोरी चलती है तौबा का बूहा खुला है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले ना दिल की गहराइयां जो सच्ची तौबा तन नसूह करिए और अंदर बाहर में इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आरास्ता करिए ताकि सानू ईमान हकीकी दीदार मौला का कमाल हासिल हो जाए। कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जह हो गए रज रज के दुरूद सलाम पढ़िए दिल की गहराइयां तो पढ़िए कि अल्लाह सो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोना की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है दुनिया तो साड़ा कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरे पेशवा तो अलावा। अल्लाह सुने तेरी सोनी पाक ज़ात जल्ला शान हो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पेरे पेशवा अलावा साड़ा कोई सहारा नहीं साड़ा सहारा बने अपने हबीब का सदका सानू दुनिया कबर और आखिरत दे विच साड़ी मदद फरमाए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोनी पाक ज़ात जल्ला शान हो दे सदके सानू रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बनाए अल्लाह की मखलूक का भला करने वाला बंदा बनाए साड़ियाँ गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए भुलनहारा माफ़ी दें अपने हबीब का सदका साड़ी रूह हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी अंदर अपनी हजूरी अंदर दामी हाज़री नसीब फरमाए अपने दामी तदादी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे मुर्दा दिल पुजारियां दे शर तो बचाएं इन्हां दी सोहबत तो बचाएं इस्लाम दुश्मन कुवतां रोज़े लफ्ज़ दे बागियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी बारूदी गद्दार मुनाफिक फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशई जादूगर नजूमी पामिस्ट हमजाती जन्नाती तावीज़ाती कीमियागर साज नाच गाने टोल धमाके धमालां चुलझे बाबियां दे शर्तों बचाए इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली रूहानी इल्मां च उलझे हुए मुर्दा दिल मुनाफिक रूहानी आमलों दे शर्तों बचाए इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली शैतानी एजेंट खुद राय अपनी मर्जियां पीछे चलने वाले खाना साज मॉडर्न अजमी इस्लाम वाले नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारों के शर्तों बचाई इन्होंने गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बला।